बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। जब से मेरा वृंदावन वास हुआ है, सोचिए कि उसी समय से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ठाकुर जी बोलते हैं चाहे माया को रखो या फिर मायापति को रखो, मैं जगतपति के साथ में रहती हूँ, अन्यथा किसी गैर पुरुष के साथ में नहीं रहती हूँ। और मेरे को तो यहाँ साक्षात राधा रानी मेरे को मिली हैं, मेरे पास में हैं, और वो जिस दिन से आई हैं उस दिन से मेरे वारे न्यारे हो गए हैं। ठाकुर जी मेरे को मेरा हाथ पकड़े हैं निधिवन में। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमारे साथ एक भक्त हैं जो वृंदावन में मीरामय हो गई हैं। आइए इनसे आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा है, संतों ने मीरा नाम दिया है। पहले का नाम मेरा नीता। नीता जी, आप कैसे मीरा बन गई? बस ठाकुर जी के प्रति लगन लग गई। मेरे को कुछ भी चीज़ भाता नहीं था, चारों साइड मेरे को केवल ठाकुर जी ही नज़र आते थे। जिधर भी मैं देखूं, कहीं भी मैं जाती थी, केवल मेरे को राधे राधे नाम ही सुनाई देता था। और मैं ठाकुर जी, कुछ भी मैं देखूं, किसी भी चीज़ में मेरे को केवल ठाकुर जी ही दिखते थे। फिर मैं सब त्याग करके और फिर मैं वृंदावन वास ले ली हूँ। मीरा बनने से पहले की अगर बात करें, आप कहाँ की रहने वाली थी मूलतः? मैं प्रॉपर जगन्नाथपुरी, हम जगन्नाथपुरी के हैं। और हाँ, मैं पढ़ाई हुई है मेरी, और बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। एक भाई, हम 3 बहन, ख़ानदान में मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। और माता पिता भी हैं, और शादी हुई मेरी, मेरे पति भी, एक बेटा है मयंक मोहंती, वो है AR रहमान सर के साथ में म्यूजिशियन है। और मैं इसमें थी, अपने बुटीक में सुपरवाइज़र थी। मेरे को कहीं कुछ भी नहीं भाता था, केवल मेरे को कथा, कहीं भी कथा सुनती थी तो मेरे को ऐसा लगता था मेरे को सबसे पहले कथा में ही जाना है। वहाँ से मेरे को छुट्टी नहीं मिलने की वजह से भी मैं उस चीज़ को छोड़ दी, जॉब को छोड़ करके फिर मैं वृंदावन सब दिन के लिए आ गई हूँ। अब वृंदावन के यहाँ पे ब्रज में ही विलीन होना है मेरे को। आप एक अच्छी फैमिली, आपका बैकग्राउंड एकदम मजबूत, लेकिन यहाँ ब्रज में मीरा बन के आप यहाँ पर भ्रमण करती हैं, कथा सुनती हैं, तो लगता नहीं कि कुछ छोड़ा है, गलत छोड़ा है? मैं जो छोड़ी, मैं बहुत सही छोड़ी हूँ। जब से मेरा वृंदावन वास हुआ है, सोचिए कि उसी समय से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरे को सब चीज़ त्यागने का मेरे को मोह नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं चाहे माया को रखो या फिर मायापति को रखो, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। तो मैं माया में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं अपने मायापति को चुनी हूँ। तो आप जब भी वहाँ रहती थी अपने घर पर, तो बार बार वृंदावन आया करती थी? मैं हर समय वृंदावन आती थी, मेरे को कुछ भी चीज़ नहीं भाता था। 24 घंटे केवल ठाकुर जी के ही बारे में, कोई अगर ठाकुर जी के विषय में पूछता है तो वो मेरा सबसे प्रिय है। और जो सांसारिक बात करता है वो मेरे लिए तुच्छ है। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे से सांसारिक बात करे। मैं सभी संतों के सानिध्य में हूँ, मुरारी बापू जी से लेकर के अपने पुंडरिक महाराज जी, इंद्रेश महाराज जी, मुरारी बापू जी और विनोद अग्रवाल जी अब तो नहीं रहे, सभी के सानिध्य में मैं रही हूँ। फैमिली वालों ने आपको रोका नहीं? वृंदावन आप क्यों जा रही हैं, क्या है, यहीं पर ही आप अपना जो जीवन है सांसारिक रूप पर जिए, ठाकुर जी का नाम तो यहाँ भी ले सकते हैं, ऐसा कभी हुआ है? अच्छे कामों के लिए सभी कोई रोक लगाते हैं। मीराबाई को देखे, मीराबाई भी एक राजवाड़े, एक राजा के ख़ानदान की, वो भी सब त्याग करके आई। मेरे पीछे भी बहुत कुछ बातें हुई हैं कि ये भग गई, ये किसी के साथ में रहती है। हाँ, मैं रहती हूँ,
मैं जगतपति के साथ में रहती हूँ, अन्यथा किसी गैर पुरुष के साथ में नहीं रहती हूँ। और आपको मतलब जब कोई आपके लिए अगर कोई गलत बोले तो समझिए कि आप ठाकुर जी के उतने नज़दीक जा रहे हैं। मेरे को अपमान से मेरे को बुरा नहीं लगता है कि वो मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं उतने ही अपने ठाकुर जी के समीप आ रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आपका शरीर वहाँ रहता था घर पर, लेकिन मन वृंदावन में रहता था। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर तक होके आई, लेकिन वहाँ पे भी मेरे को केवल मेरे ठाकुर जी ही नज़र आते थे। मैं इतना आगरा भी गई, आगरा में उर्स चल रहा था, उर्स में सब घूम रहे हैं, मैं बोल रही हूँ केवल राधा, मेरे कानों में राधा नाम का ही संकीर्तन मेरे कानों में गूंज रहा था। सब मैं बोलती, उन लोग बोल रहे थे उर्स में कव्वाली चल रहा है, मुझे कव्वाली नहीं कहा, राधे नाम का संकीर्तन चल रहा है। मतलब इस तरह से मैं 24 घंटे केवल राधा रानी ठाकुर जी। और मेरे को तो यहाँ साक्षात राधा रानी मेरे को मिली हैं, मेरे पास में हैं, और वो जिस दिन से आई हैं उस दिन से मेरे वारे न्यारे हो गए हैं। बहुत सुंदर है राधा रानी। कोई एक बुजुर्ग सी मैया आई, आकर के हरतालिका तीज के दिन रात को मेरे हाथ में चित्रपट, राधा रानी का चित्रपट दी, और अष्टसखी और एक नारियल और राधा रानी दी। उस दिन से मेरे तो भाग्य खुल गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सुंदर है मेरी बहू। अब तो मैं उनको अपनी बहू के रूप में देखती हूँ। आप ठाकुर जी के हर समय चिंतन में रहती हैं, ठाकुर जी का भजन करती हैं, मतलब पूरा जीवन ही आपने ठाकुर जी के लिए समर्पित किया है। तो ऐसा कभी हुआ है कि ठाकुर जी आपके साक्षात दर्शन देने के लिए आए हैं? ठाकुर जी मेरा हाथ पकड़े हैं अपने निधिवन में। एकदम छोटे से, बहुत छोटे से, मुश्किल से 4 या 5 साल का बालक बन करके आए, आकर के मेरा हाथ पकड़े और पूरे मेरे से ब्रज में ही सब मेरे से बात कर रहे थे, मैया मैं आपको पूरा वृंदावन घुमाऊंगा। और मैं उस समय आई थी अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में, और उनके साथ में ब्रज यात्रा कर रही थी मैं। उसी वक्त की बात है, मेरा हाथ पकड़े ठाकुर जी। मैं समझ नहीं पाई कि वो ठाकुर जी थे। उस चीज़ का आज भी मेरे को बहुत तकलीफ़ है कि मैं उस समय ठाकुर जी को नहीं पहचान पाई कि वो मेरे ठाकुर जी हैं। और वो निधिवन में भी ऐसा ऐसा रहस्य बताए हैं, शायद वो रहस्य आपको भी पता नहीं होगा। अगर आप साझा करना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं कि क्या रहस्य हैं? मतलब वो ऐसा ऐसा जगह मेरे को दिखाए हैं, वो सब आप लोगों को भी पता नहीं होगा। निधिवन के अंदर है वो सब चीज़, वो सब मेरे को दिखाए हैं। और हाथ पकड़ के, बाकायदा हाथ पकड़ के मेरे को पूरा एक एक चीज़ दिखाए हैं वो। तो उस चीज़ को मैं सोच के क्या हो जाता है आपको उनका? मैं स्तब्ध हो जाती हूँ। मेरे बोलने लायक मेरा कुछ नहीं रहता, मैं कुछ नहीं समझ पाती हूँ। जब से आप वृंदावन रह रही हैं तो क्या शेड्यूल रहता है आपका? मैं सवेरे उठ करके सबसे पहले बिहारी जी जाती हूँ, रोज का है मेरा नियम। बिहारी जी जाऊँगी, ठाकुर जी की सेवा के बाद मैं सीधे बिहारी जी जाऊँगी। बिहारी जी से फिर मैं कथाओं में जाती हूँ। मेरा रोज का है 2 दिन, जब तक मेरे को कथा ना मिले मैं मधुकरी पाती हूँ। मधुकरी पा करके मैं अपना जीवन, और वो मधुकरी ले करके, और फिर मैं रात को ही मेरा होता है, मैं मधुकरी लेकर के अपना जीवन यापन करती हूँ। ऐसा आपने बताया कैमरे के पीछे कि जब भी आप अगर कथा नहीं सुनती हैं दिन में 2, तो आप मधुकरी भी नहीं पाती हूँ मैं ये प्रतिज्ञा की हूँ कि मेरे को एक दिन में अगर 2 कथा नहीं मिला तो उस दिन मेरा मधुकरी त्याग रहेगा। फिर दूसरे दिन मैं कथा सुनूंगी, 2 कथा सुनूंगी, उसके बाद में ही मधुकरी, पानी का भी, मेरा जल का भी त्याग रहता है। जब से आप यहाँ रह रही हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ताने देता हो कि बन के आइए मीरा? क्योंकि पहले जब मीरा थी तो उनको भी सुनना पड़ा था यहाँ के
लोगों द्वारा, तब वो वृंदावन छोड़ के चली गई थी। ऐसा कभी लगा है आपको कि कोई बोल रहा हुआ कुछ आपसे? हर कथा में कहीं भी जाती हूँ, हर कथा में ताने तो मिलते ही हैं। सभी कोई बोलते हैं घर छोड़ करके आए हो, पति छोड़ देता है क्या, सास ससुर छोड़ देते हैं क्या। फिर मैं बोलती हूँ क्यों, कोई गलत काम है क्या कथा में जाना। आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि आपकी ठाकुर जी पे प्रीत कब से लगी है, आपको इससे भक्ति कब से मिली है। आप लोग ये क्यों नहीं पूछते हैं। बहुत सुनना पड़ता है। मेरे को मुरारी बापू जी बोले थे, लाली तू इस मार्ग में आई है, ये बहुत कठिन मार्ग है। इस मार्ग से एक अपन गुलाब, ये सोचो कि एक गुलाब का कांटा है, गुलाब का पौधा है, उस गुलाब के पौधे में कितने कांटे हैं। उस कांटे के बीच में तुमको एक गुलाब बन करके निकलना है। तो मेरे को हर समय मुरारी बापू जी का ये बात याद आता है। आपने पूरे अपने शरीर में मतलब ये राधा नाम पूरा लगा रखा है, तो ये कहाँ से कैसे आ गया मन में कि ये लगाना चाहिए तुलसी? ये मैं खुद अपने से बनाती हूँ। ये सब मैं अपने से बना करके मैं ठाकुर जी की पोशाकें और ये माला और चूड़ी, मतलब हर चीज़ तुलसी का ही होना है। तुलसी ही मेरा जीवन है। ठाकुर जी को तुलसी प्रिय है, इसलिए मेरे को तुलसी ही प्रिय है। जो ठाकुर जी को पसंद वो मेरे को पसंद है। आप कई कथा में जाती हैं तो नृत्य बहुत अच्छा करती हैं, एकदम ठाकुर जी में ही याद में हो जाती है। बस वही मेरा अब सब ठाकुर जी के लिए है। तो उन्हीं में मैं जाने से, मैं कथा में जाने से पूरा आँख बंद करके, जितना कथा होगा मैं पूरे आँख बंद करके और मैं उसी में खो जाती हूँ। मेरे को लगता है मेरे सामने ही वो सब प्रत्यक्ष रूप में सब हो रहा है। ठाकुर जी को कोई आप भजन सुनाना चाहती हैं? बनोगे राधा तो ये जानोगे, कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। राधे राधे। राधे 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 राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये मीरा, जो यहाँ पर मीरा के रूप में पूरे रहती हैं। कहती हैं कि जब से ब्रज में आई हैं, जब से वृंदावन में आई हैं, तो बिना चप्पल और बिना भागवत सुने भोजन नहीं करती हैं। मधुकरी मांग कर यहाँ पर खाती हैं। एक अच्छे फैमिली से हैं और यहीं पर आकर सिर्फ भगवान के नाम में ही खो गई हैं। राधे राधे।